दूर शिमला के एक गांव में कालू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाकर और फिर उन्हें बेचकर व्यापार किया करता था। हर दिन सुबह शाम वो अपनी सब्जियों को पानी डालकर उनका ख्याल करता था और फिर उन पैसों से अपना घर चलाता था। एक दिन पौधों को पानी डालते समय कालू को एक पौधे के साथ बहुत बड़ा बैंगन दिखाई दिया। उसने काफ़ी देर तक उस बैंगन को देखा। उसे लगा कि ये बैंगन बाकी सब बैंगनों से मुख्तलिफ है और ये बहुत बड़ा है और उसमें कुछ ख़ास बात है। ये इतना बड़ा बैंगन, ये यकीनन कोई जादुई बैंगन है। अब मुझे इसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हो सकता है ये बैंगन मेरी किस्मत बदल दे। फिर उसने उस बैंगन के पौधे को बाकी पौधों से अलग कर दिया और उसका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगा। एक दिन जब वो अपने खेत में आया तो उसने देखा कि उस बैंगन के पौधे के साथ बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। वो ये देखकर खुश हो गया। वो जल्दी से उसके पास गया और फिर उसने करीब से उन बैंगनों को देखा और फिर वो हर दिन उस पौधे से बैंगन उतारकर बाजार बेचने लगा। उस दिन के बाद वो हर दिन तरक्की करने लगा और फिर वो सिर्फ उस ख़ास बैंगन के पौधे पर ही ध्यान देने लगा। बाकी के सारे सब्जियों के पौधों को वो ठीक से पानी भी नहीं डालता था। इसके बाद सारे सब्जियों के पौधे सूख गए। मुझे ये सब बेकार पौधे नहीं चाहिए। ये एक बैंगन का पौधा ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे तो इन सब सब्जियों के पौधों की अब तो ज़रूरत भी नहीं है। मेरे लिए बस एक ही बैंगन का पौधा काफ़ी है जिसका मैं ख्याल भी रखूं। फिर वो उस खास बैंगन के पौधे को ही पानी देने लगा। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया काफ़ी अरसे से अपने पति को देख रही थी कि वो सिर्फ एक बैंगन के पौधे पर तवज्जो देता था। एक दिन वो अपने पति से कहने लगी, कालू जी, ये अच्छी बात नहीं है कि आप सिर्फ एक बैंगन के पौधे पर तवज्जो देते हैं और बाकी पौधों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। टुनटुनी, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम बस घर के कामों की फिक्र करो। खेत को संभालना मेरा काम है और मुझे पता है कि किस पौधे को मेरी कितनी ज़रूरत है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को उसके हाल पर छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसके बैंगन का पौधा भी बाकी पौधों की तरह सूख गया है। वो रोने लगा। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने तो सोचा था ये पौधा सारी जिंदगी मेरा साथ देगा, लेकिन ये तो बाकी पौधों की तरह सूख गया। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ था। मुझे इतनी लालच नहीं करनी चाहिए थी और मुझे बाकी पौधों का भी ख्याल रखना चाहिए था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।